बहुत समय पहले घनी जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक राज्य में बसा था अमरगढ़। ये राज्य समृद्ध और शांत था, लेकिन उसकी सीमाओं पर अंधकार मंडरा रहा था। राजा का राजा था वीर सिंह, एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक, जिसे प्रजा दिल से चाहती थी। लेकिन राजा की आंखों में हमेशा चिंता थी। वो जानता था कि कोई भी राज्य केवल शक्ति से नहीं बचता, बल्कि बुद्धि, साहस और दिल की सच्चाई से बचता है। एक रात महल में एक वृद्ध साधु आया। उसकी दाढ़ी जमीन तक थी, आंखें बंद थीं, पर उसकी उपस्थिति से पूरे महल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। वो राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, राजन, तुम्हारे राज्य को बड़ा संकट आने वाला है। उत्तर के काले वन में एक प्राचीन शक्ति जाग चुकी है। वो शक्ति केवल धैर्य और साहस से नहीं रोकी जा सकती, बल्कि सच्चे हृदय वाले राजा ही उसे काबू कर सकते हैं। ये नीला ताज तुम्हारे लिए है। इसे पहनकर तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सकोगे, लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम्हारे हृदय और मन की परीक्षा भी लेगी। साधु ने राजा को ताज दिया। ये नीले रत्नों से जड़ा था और हल्की नीली चमक छोड़ रहा था। राजा ने ताज हाथ में लिया। जैसे ही उसने सिर पर रखा, महल में नीली रोशनी फैल गई और राजा को ऐसा लगा मानो उसकी आंखों के सामने पूरा राज्य खुल गया हो। वो दूर तक देख सकता था, हवा की चाल महसूस कर सकता था और जंगल की हर हल्की हलचल को समझ सकता था। अगली सुबह राज्य की सीमाओं पर अजीब हलचल हुई। काले वन से निकलती धुंध के बीच से विशाल छायाओं की सेना दिखाई दी। उनका सरदार था क्रूरवेद, एक भयावह राक्षस जिसकी आंखें लाल और शरीर धुएं जैसी थी। उसकी सेना छायाओं और धुंध से बनी थी और वो हर कदम पर अंधकार फैला रहा था। राजा वीर सिंह तलवार उठाकर रणभूमि में उतरे। नीली ताज की शक्ति से तलवार से बिजली और आग निकल रही थी। राक्षस पीछे हटने लगे, पर राजा महसूस कर रही थे कि हर वार के साथ उनकी शक्ति कम हो रही है। शरीर और मन पर भारी बोझ पड़ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ताज जितनी शक्ति देता है, उतनी ही उनकी मानवता, दया और हृदय की कोमलता कम कर रहा है। रणभूमि में राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने तय किया, सच्ची शक्ति ताज में नहीं, उनके हृदय और प्रजा में है। उन्होंने ताज उतारकर जमीन पर रखा। एक तेज नीली रोशनी फैली। राक्षसों की सेना धुंध में विलीन हो गई और क्रूरवेद चीखते हुए गायब हो गया। राजा ने प्रजा के सामने खड़े होकर कहा, अमरगढ़ केवल हमारी बहादुरी, साहस और एकता से बचा। ताज केवल दिखावा है, असली शक्ति हमारे हृदय में है। असली राजा वही है जो अपने डर को छोड़कर न्याय करता है और अपने लोगों का विश्वास जीतता है। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगले ही दिन राज्य में एक और चुनौती आई। दक्षिण की ओर स्थित नील सरोवर में अचानक पानी हिलने लगा। वहां से भविष्य के दृश्य निकल रहे थे। राजा ने देखा कि दुश्मन अब और भी बड़े पैमाने पर हमला करने वाले हैं। वीर सिंह ने ताबीज और तलवार ली और सरोवर की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, उन्हें अपने भविष्य के कई संस्करण दिखाई दिए। एक में वो अकेला ताज के साथ और दुखी था, दूसरे में वो अपने सैनिकों और प्रजा के साथ, पर राज्य तबाह था। तीसरे में वो नीला ताज न पहनकर अपने लोगों के साथ खड़ा था और दुश्मन हार गया था। राजा ने समझा, सच्चा जादू और शक्ति केवल निर्णय और हृदय में है। उन्होंने अपने सैनिकों और प्रजा को इकट्ठा किया और सामूहिक रणनीति बनाई। नीले ताज की चमक अब केवल मार्गदर्शन दे रही थी, शक्ति नहीं। अंतिम युद्ध में अमरगढ़ के सभी लोग राजा के नेतृत्व में काले वन और नील सरोवर के अंधकार से आए दुश्मनों के सामने खड़े हुए। साहस और एकता ने विजय किया। क्रूरवेद और उसकी सेना हार गए और पूरी तरह गायब हो गए। राजा वीर सिंह ने ताज महल की गुप्त कोठरी में रख दिया। अब वो केवल राजा नहीं थे, बल्कि कहानी बन गए। एक ऐसा राजा जिसने सिखाया कि असली शक्ति, जादू और सम्मान ताज, तलवार या जादू में नहीं, बल्कि हृदय में है। अमरगढ़ में आज भी कहा जाता है, नीला ताज शक्तिशाली हो सकता है, पर महान वही राजा है जो साहस, न्याय और एकता से राज्य की रक्षा करे। असली जादू भीतर होता है, बाहर नहीं। और इस तरह राजा वीर सिंह की कहानी हर पीढ़ी को ये सिखाती रही कि सच्चा जादू केवल दिल और हृदय में रहता है।